नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन की पेड क्विज देख रहे हैं जो आपका शेड्यूल्ड है ये 2025 का एग्जामिनेशन 12 अक्टूबर को। ठीक है, तो समय बहुत है, उस क्रम में ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, प्लीज फॉलो कीजिएगा। काफी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो एग्जामिनेशन में आपको मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हमसे पूछा गया है 5 से 7 नवंबर 2024 के मध्य पर्यटन मंत्रालय जो भारत सरकार का है, तो इन्होंने किस शहर में आयोजित वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट एक आयोजन हुआ है तो उसमें भाग लिया। तो भारत की तरफ से रिप्रेजेंट किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने और ये आयोजित हुआ था ये लंदन में। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 8 नवंबर 2024 से भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में शुरू किए जाने वाले त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम बताना है। तो ट्राई सर्विसेज जो हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है, इनका जो है ज्वाइंटली ऑपरेशन या एक्सरसाइज कह सकते हैं आयोजित किया गया। पूर्वी प्रहार करके नाम था इसका। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश मतलब बॉर्डर के रीजन में। ठीक है, 8 से 18 नवंबर 2024 के बीच। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, हाल ही में किस राज्य के सामाजिक कार्यकर्ता अनिल प्रधान को ग्रामीण विकास में उनके असाधारण योगदान के लिए तीसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है। तो रोहिणी नैयर पुरस्कार जो है बेसिकली 40 वर्ष तक के लोगों को है ना दिया जाता है, जो कि एक कह सकते हैं रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन करते हैं रूरल डेवलपमेंट इंडिया में। ठीक है, तो इसके लिए इनको अनिल प्रधान को मिला है और ये संबंधित है उड़ीसा राज्य से। युद्ध एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण की रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो जो है ये होता है 6 नवंबर को। डेज की लिस्टिंग प्लीज पढ़िएगा क्योंकि अक्सर आजकल ऐसे ऐसे दिवस पूछे जा रहे हैं जो आप पढ़ते ही नहीं है, कभी उसको इग्नोर करते हैं। जैसे लास्ट यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में देखें तो 4 दिवस दे दिया गया और उसकी डेट उसको मैच करना है, तो ऐसे शायद 2 प्रश्न देखे गए। तो मतलब समझ लीजिए कि पहले जहां एग्जाम में सिर्फ 1 दिवस पूछा जाता था सिंगल क्वेश्चन में, वहीं 2 क्वेश्चन के अंदर 8 दिवस आपसे पूछे गए। तो देख रहे हैं स्तर कितना बढ़ गया। ठीक, तो इसलिए ध्यान रखिए ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, मेलुरी को आधिकारिक तौर पर किस राज्य का 17वां जिला घोषित किया गया है? तो नागालैंड का जिला है ऑप्शन डी। जैसे आपको याद होगा कि कुंभ मेला उत्तर प्रदेश में आयोजित हुआ प्रयागराज में, तो उसके पहले प्रयागराज के ही कुछ तहसीलों के एरिया को, मेनली जो कुंभ के आसपास के थे, तो उसको एक नया जिला घोषित किया गया था, है ना। तो उसमें मतलब उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या 76 हो गई थी। हालांकि अब ये जो है जिला की अवधि जो है कुछ समय के लिए थी। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों में जिले बनाए जाते हैं, तो कुछ परमानेंट रूप से बनाए जाते हैं। तो ये मेलुरी जो है परमानेंट वाला ही है, तो ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट एक आंकड़ा है ये क्वेश्चन में। हाल ही में जारी यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने 2014 से 24 के बीच लगभग 10 सालों में शिक्षा पर अपने जीडीपी का कितने प्रतिशत खर्च किया? तो जो है इसमें इन्होंने आंकड़ा दिया था कि 4.1 से 4.6% के बीच में हम एक्सपेंडिचर रहा हमारा जीडीपी का एजुकेशन पे। ठीक, तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो भारत में लीगल सर्विसेज डे ऑब्जर्व किया जाता है इसमें 9 नवंबर को, और ये बेसिकली इसी दिन पे ये इसका जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट है ये बना था 1987 में। प्रतिवर्ष 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस मनाया जाता है। ध्यान रखेंगे वर्ल्ड साइंस डे है ये। तो ये यूनेस्को ने सबसे पहले मतलब ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया था, अडॉप्ट किया था इस मतलब जो डे को, एक जो कह सकते हैं डिक्लेरेशन होता है 2001 में। ठीक है, और पहली बार मनाया गया 2002 में, तो वही चीज पूछी गई थी। और डे आप ध्यान रखेंगे 10 नवंबर को मनाते हैं। नेक्स्ट है, इखलास खान का रोजा जो कि एक टॉम्ब यानी मकबरा है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ये है इसमें बदायूं में, ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है,
मॉन्यूमेंट्स की लिस्टिंग प्लीज पढ़ेंगे, ये चीजें पूछी जाती हैं अक्सर आपसे। इन विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता? हमारे आपके बॉडी में जो भी वाटर सॉल्युबल ये है ना विटामिन, वो स्टोर नहीं होते, इसीलिए इनके रेगुलर इनटेक की बात की जाती है। तो इसमें विटामिन सी है और विटामिन बी जितने भी होते हैं, है ना, ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते। नेक्स्ट है डायलिसिस, इसमें से किससे संबंधित है? तो बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जब किडनी काम करना बंद कर देती है, तो ऐसी स्थिति में जो एक्सेस हमारे बॉडी में फ्लूइड या वेस्ट है ब्लड में, उसको रिमूव करने के लिए डायलिसिस की प्रक्रिया की जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है मानव वृक्क अश्मरी, जो किडनी स्टोन है, उसमें पाया जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक क्या होता है? बॉडी में जब हमारा कैल्शियम जो है कंबाइन हो जाता है ऑक्सलेट से, जो कि यूरिन में होता है, तो किडनी स्टोन जो है इसके फॉर्मेशन होते हैं। ऑप्शन सी, है ना। तो किडनी में स्टोन जो होते हैं, तो मेनली उसका कंपोनेंट यही है, कैल्शियम ऑक्सलेट। और जैसे जो टमाटर का बीज होता है ना, तो उसको इसीलिए खाने के लिए अवॉइड किया जाता है कि उसमें जो है ऑक्सलेट, ये चीजें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो बॉडी में, है ना, जो जीन और डीएनए है काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, प्लीज उसको पढ़िएगा। तो जो है जीन जो है ना, हमें प्रोटीन की इंफॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है इसमें से किसकी डिफिशियंसी के कारण? तो विटामिन डी, है ना। बेसिकली क्या है, जो हमारी हड्डियां हैं वो काफी एक तरीके से सॉफ्ट हो जाती हैं, कह सकते हैं डेफिशिएंसी उसमें होती है विटामिन डी, कैल्शियम फॉस्फेट, इन सब चीजों की। ठीक है। निम्नलिखित नोबल गैसों में से कौन सी वायुमंडल में नहीं पाई जाती है मुक्त अवस्था में? तो देखिए, जो नोबल गैसेस होती हैं ये आपको पता होना चाहिए, जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन यहाँ पे जो है ये पाई नहीं जाती है, तो यही उत्तर है हमारा ऑप्शन सी। इसमें से लंबाई की न्यूनतम इकाई, है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ, तो ये होता है फर्मी, यानी कि फर्मी मीटर हो जाएगा, ऑप्शन डी। राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण इसमें से कौन सा है? तो इसमें उड़ीसा में उदयगिरी हिल्स का नियत हाथी गुम्फा अभिलेख है, जो खारवेल के द्वारा बनवाया गया। तो इसमें राजा नंद के बारे में और उनकी एक्टिविटीज के बारे में उल्लेख है, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, और अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बेसिकली एक मतलब स्क्रिप्ट जो ये प्राचीन काल में माना जाता है कि आर्यों के द्वारा इनकी रचना जो हुई, तो उनके द्वारा ही जो ये ईरानियन क्षेत्र से संबंधित स्क्रिप्चर्स की कंपोजिशन है, उसको अवेस्ता कहते हैं, है ना। तो यही आपसे पूछा गया था, और हमारा जैसे जो प्राचीन वेद है वो ऋग्वेद है, तो लगभग उसी काल में इनकी रचनाएं हुई। निम्नलिखित में से किसकी संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? तो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज थी नहीं, जो है भाग 4A में आर्टिकल 51A में कुल 11 हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड किए गए हैं। तो इनिशियली जो इसकी रिकमेंडेशन हुई थी सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के आधार पे इसको ऐड किया गया था। अरुणा आसफ अली निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित थी, ये बताना है। तो क्विट इंडिया मूवमेंट जब स्टार्ट हुआ, तो ग्वालियर टैंक जो मैदान था वहां पे भारतीय ध्वज को फहराने के लिए इनको जाना जाता है मुख्य रूप से, इसी आंदोलन के दौरान 1942 में। ठीक, इन विकल्पों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए, क्या सही गलत पूछा जा रहा है आपसे। तो इनमें से कौन सा माउंटेनियस पास जो है अपने स्टेट से संबंधित नहीं है? नाथुला जो है ना, ये सिक्किम में है। ठीक, अरुणाचल गलत हो जाएगा। जैसे बुमला, सेला, है ना, ये सब जो है अरुणाचल प्रदेश में है। इसमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, फिर से बताना है। कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, किस स्टेट से संबंधित है? तो जो है पाखल जो है ना, ये बेसिकली एक लेक है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। तो मध्य प्रदेश नहीं, ये तेलंगाना में है। सेंसस के आंकड़े 2011 वाले ही पढ़ने हैं, अभी यही पूछा जा रहा है। तो इसके अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक रहा? तो यूटी की अगर हम बात करें, तो इसमें लक्षद्वीप में जो फीमेल लिटरेसी था लगभग 88.25%। भारत में अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना का वर्ष बताना है। तो सरकारी कमीशन के रिकमेंडेशन पे जो है मई 1990, है ना, सबसे पहले इसकी स्थापना हुई अंडर आर्टिकल 263।
नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना का वर्ष बताना है। तो जो भारत में 5 ईयर प्लान बनते थे उसी के जो रिसोर्सेज हैं या एफर्ट्स जो उसमें लगने हैं उसको मोबिलाइज करने और सपोर्ट करने के लिए एनडीसी काम करती थी। तो ये स्थापित की गई थी 6 अगस्त 1952। उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा कानून किस वर्ष लागू किया गया? तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बना था 2013 में, ठीक। तो लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जो है लागू हुआ है 1 मार्च 2016 से। नेक्स्ट है कौन सी युग्म जो है इसमें से देश और राजधानी का सुमेलित नहीं है? तो साउथ अमेरिकन कंट्री वेनेजुएला, इसकी कैपिटल काराकस है। इसमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में विघटित करता है हमारे बॉडी में? तो एंजाइम्स का बेसिकली कार्य ही होता है कि कैटलाइज करें और ब्रेक डाउन करें ये प्रोटीन को स्मॉलर पेप्टाइड और एमिनो एसिड में। तो जो है ये आपका प्रोटीएज बेसिकली है ना, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्रोटीएज का एग्जांपल इसमें क्या है? पेप्सिन, ठीक। इसमें से कौन सा यूरोपीय यात्री भारत में ही बस गया था? तो ये इटालियन ट्रैवलर था निकोलो मनुची, है ना। तो ये औरंगजेब के टाइम में आप देखेंगे आया था और चेन्नई में सेटल हो गया था, ठीक है। तो जितने भी हमारे विटामिन हैं उसके कुछ हमारे साइंटिफिक और केमिकल नेम के रूप में भी हम उन्हें जानते हैं। तो नियासिन जो है किस विटामिन का नाम है? तो ये विटामिन B3। नेक्स्ट है कानपुर में स्थित लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध थी? तो एक समय में काफी पॉपुलर रही है मिल कानपुर में, कानपुर नगर में, वुलन क्लॉथ्स के लिए, जो लाल इमली ब्रांड से ही निकाले जाते थे। ऑप्शन सी, ठीक। यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहेंगे, हमारे पेड ग्रुप चल रहे हैं आपके इस एग्जामिनेशन के लिए। समय आपके पास भरपूर है, अभी से बिल्कुल लगेंगे, तो अपनी तैयारी आप पूरी कर सकते हैं हमारे साथ जुड़ करके। हमारे फुल पेड ग्रुप्स, इसके अलावा टेस्ट सीरीज या पेड क्विज जो आप ये देख रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी है। मेंस के भी ग्रुप आप चाहें तो भी से जुड़ सकते हैं इनके साथ। इन सब की जानकारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 जो मोबाइल नंबर है उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी। आप अभी जुड़ जाइए और एकदम समय खराब ना करते हुए अपनी तैयारी को सुनिश्चित कीजिए। उत्तर प्रदेश में स्पेशल इकोनॉमिक जोन की संख्या बतानी है। तो अप्रूव्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन उत्तर प्रदेश में है कुल 31, ऑप्शन सी। कोई ये बताइए कि इसमें से कितने ऑपरेशनल हैं, जरा हमको कमेंट करें आप। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश सरकार ने गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी की स्थापना कब की थी? इस संस्थान को अब हम जो है उत्तर प्रदेश न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें 1983 में वैसे एस्टेब्लिश्ड है, ऑप्शन बी। एक मैप बेस्ड क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन 3 देशों से मिलती है? तो देखेंगे ऐसे सिक्किम हमारा है ना, तो जो है नेपाल, भूटान और चाइना। नेक्स्ट है राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है यहाँ राजस्थान में झुंझुनू एरिया में स्थित है कॉपर माइनिंग के लिए। कॉपर आप जानते हैं कि फर्स्ट मेटल था जो डिस्कवर था ह्यूमन बींग्स के द्वारा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही इसके बारे में आप जानते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें तांबा आइस का सबसे बड़ा भंडार है? तो रिजर्व्स के मामले में भी कॉपर के राजस्थान ही है, ऑप्शन फर्स्ट। भारत में प्रथम कोयला खान कहां पर खोदी गई थी? तो जो है ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल स्टार्ट हुआ तो उसी दौरान अराउंड 1774 में जो है रानीगंज कोलफील्ड जो है इसमें मतलब सबसे फर्स्ट जो माइनिंग की गई, ऑप्शन बी, ठीक है। अच्छा एक चीज बताइए, रानीगंज जो है वर्तमान किस भारतीय राज्य में स्थित है? नेक्स्ट है भारत का कौन सा राज्य थोरियम के उत्पादन में अग्रणी है? तो थोरियम प्रोडक्शन जो है और ये इसके मोनाजाइट सैंड्स के रूप में पाया जाता है कोस्टल एरियाज में केरला में, तो ये है सबसे ज्यादा, ऑप्शन फिफ्थ। नेक्स्ट है भूमिगत कोयले का दहन किस राज्य में होता है? हमारी काफी पॉपुलर एक कोल फील्ड है झरिया, झारखंड में। तो यहाँ पे रिपोर्ट किए जाते हैं ऐसे इंसिडेंसेस, मतलब जो कह सकते हैं अंडरग्राउंड फायर के। तो मतलब 100 से ज्यादा ही ऐसी घटनाएं अब तक रिपोर्ट हो चुकी हैं जब से यहाँ पे कोल माइनिंग हो रही है, तो इसलिए ये साइट जानी जाती है। नेक्स्ट है पश्चिमी सिंहभूम में स्थित चिरिया की सबसे प्रसिद्ध विशेषता क्या है? तो ये जो साइट है आयरन कोर माइनिंग के लिए काफी पॉपुलर है, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक, वेस्ट बंगाल।
नेक्स्ट है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी कोयले के भंडारों में समृद्ध है? तो ये मतलब वैलीज जो है हमारी, स्पेशली जो दामोदर की है, सोन, महानदी, इसके अलावा गोदावरी, ये सब काफी जो है कोल रिच बेल्ट्स हैं, तो मोर देन वन हो जाएगा इसमें। इन सभी एरियाज में आप देखेंगे हमारा कोल रिजर्व्स पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमने देखा तो उसमें पश्चिमी सिंहभूम जो है वो झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में नहीं, उसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, इल्मेनाइट जो कि भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है, किसका खनिज है? तो कोस्टल एरियाज में इल्मेनाइट पाया जाता है जो कि टाइटेनियम का काइंड ऑफ मिनरल है। ऑप्शन बी। ठीक है, टाइटेनियम जो है काफी इंपॉर्टेंट कह सकते हैं मिनरल है, जो कि इस रूप में जाना जाता है कि स्टील के जैसा ये काफी मजबूत होता है, बट वेट के टर्म्स में जो है लगभग उससे आधे से भी कम होता है। ठीक है, जिससे आजकल के मोबाइल फोन्स में काफी पॉपुलर है, ये यूज किया जाता है। अंतिम प्रश्न आज का देख रहे हैं कि इसमें से कौन सा शहर असम के तैलीय शहर के रूप में जाना जाता है? ऑयल सिटी ऑफ असम, स्टेट ऑफ असम में जो ये हमारा ऑयल का कह सकते हैं प्रोसेसिंग वगैरह काफी होती है, तो उसमें बताइए इसका क्या उत्तर है। और जितने भी क्वेश्चंस हमने देखे साथ ही साथ उसको प्लीज रिवाइज करें, और हमारे पेड ग्रुप्स की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि आप जल्द से जल्द उसमें जुड़ सकते हैं अगर आप तैयारी अपनी सुनिश्चित करना चाहते हैं। इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर है, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके आपको ये जानकारी या एडमिशन ले सकते हैं। ठीक, इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।